हेलो और स्वागत है आज के इस खास डिस्कशन में। खैर, अगर किसी से पूछा जाए कि एक सच्चे मूवी लवर के जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष क्या है, तो जवाब शायद यही होगा। ढेरों ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के बीच अपनी मनपसंद फिल्म को खोजना। मतलब आज के डिजिटल युग में हर दिन इतना नया कंटेंट आ रहा है, लेकिन सही जगह पर उसे ढूंढना सच में एक मुश्किल काम बन गया है। आज की ये चर्चा इसी रोजमर्रा की उलझन को पूरी तरह से सुलझाने वाली है। बिल्कुल बिंदास और फुल एनर्जी के साथ आज हम एक ऐसे मास्टर गाइड को डिकोड करने वाले हैं जो आज के इस मॉडर्न स्ट्रीमिंग नेविगेशन को एकदम आसान बना देता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस मजेदार सफर की शुरुआत करते हैं। उस क्रिएटर ने एक बहुत ही मजाकिया और हल्के पुल्के अंदाज में एक बात कही थी। उन्होंने कहा 2026 स्टार्ट हो गया। अरे नहीं, यहाँ तो 15-16 दिन निकल भी गए। ये एक छोटा सा टाइम ट्रैवल स्लिप अप था जो तुरंत चेहरे पर मुस्कान ले आता है, लेकिन इस मजाक के पीछे जो असल बात छुपी है ना, वो बिल्कुल सटीक है। समय बहुत ही तेजी से भाग रहा है और एंटरटेनमेंट की दुनिया तो और भी दुगनी रफ्तार से बदल रही है। हर रोज हर हफ्ते नई फिल्में और सीरीज रिलीज हो रही हैं। इतने तेज समय में हर चीज को ट्रैक करना किसी चुनौती से कम नहीं है, और सच कहें तो यही बात इस पूरे विषय को इतना महत्वपूर्ण बना देती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये सारी नई और पुरानी फिल्में छुप कहाँ रही हैं। आज का स्ट्रीमिंग लैंडस्केप किसी मॉडर्न डे ट्रेजर हंट यानी आधुनिक खजाने की खोज जैसा बन गया है। कभी कोई फिल्म किसी एक खास ऐप पर रिलीज होती है, तो कभी कोई पुरानी क्लासिक फिल्म किसी दूसरे ही ऐप के कोने में छुपके बैठी होती है। अपनी पसंदीदा फिल्म के लिए सही प्लेटफॉर्म खोजना ही आज के समय का सबसे बड़ा और थका देने वाला टास्क बन गया है। कभी कभी तो मूवी ढूंढने में ही इतना समय लग जाता है कि सच में फिल्म देखने का मूड ही खत्म हो जाता है। तो क्या इस परेशानी का कोई सीधा और सटीक समाधान है? बिल्कुल है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। पेश है इस खजाने की मास्टर चाबी। इसका नाम है जस्ट वॉच। और ध्यान रहे, ये कोई आम वेबसाइट नहीं है, बल्कि ये एक ऑफिशियल एग्रीगेटर और बेहतरीन सर्च इंजन है। इसका मेन काम ही ये खोजना है कि कौन सी नई या पुरानी फिल्म या फिर कोई वेब सीरीज किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। ये एक ऐसा जादुई टूल है जो सारी कंफ्यूजन को एक ही झटके में दूर कर देता है। अब अलग अलग ऐप्स में बार बार जाकर सर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये टूल सारा भारी काम खुद ही कर देता है। अब जाहिर सी बात है, अगला सवाल ये होगा कि आखिर इस कमाल के टूल का इस्तेमाल कैसे किया जाए। इसके स्टेप्स बहुत ही सीधे और आसान हैं। सबसे पहले स्मार्टफोन पर गूगल या गूगल क्रोम ओपन करना है और सर्च बार में जाकर जस्ट रॉ टाइप करना है। इसके बाद जो सर्च रिजल्ट में सबसे ऊपर ऑफिशियल साइट आएगी, बस उस पर क्लिक करना है। जैसे ही वेबसाइट ओपन होगी, वहां सबसे पहले एक पॉपुलर टैब दिखाई देगा। बस उस टैब को ब्राउज करना है या फिर सीधे ऊपर दिए गए सर्च बार का इस्तेमाल करना है। ये पूरा प्रोसेस इतना सिंपल है कि इसे चंद सेकंड्स में ही फॉलो किया जा सकता है। और ये देखकर सच में हैरानी होती है कि ये सर्च इंजन एंटरटेनमेंट की दुनिया में कितना बड़ा जाल बिछाता है। जब वेबसाइट के पॉपुलर सेक्शन में जाते हैं, तो एक ही झटके में कई बड़े और प्रमुख ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के विकल्प सामने आ जाते हैं। नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, एप्पल टीवी और जियो हॉटस्टार जैसे लगभग सभी बड़े नाम यहाँ लगातार ट्रैक किए जाते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि सिनेमा का कोई भी कोना इस टूल की नज़रों से बच नहीं सकता। सारी नई रिलीज और दुनिया भर में ट्रेंड कर रही फिल्में एक ही जगह पर डिस्प्ले हो जाती हैं। इससे तुरंत पता चल जाता है कि इस वक्त इंटरनेट पर सबसे ज्यादा क्या देखा जा रहा है। चलिए इस पूरे प्रोसेस को ना एक बहुत ही रियल एग्जाम्पल से समझते हैं, जिसे हम द मार्को मूवी क्वेस्ट का नाम दे सकते हैं। मान लीजिए किसी को एक बहुत ही पॉपुलर फिल्म मार्को देखनी है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं पता कि वो फिल्म किस ऐप पर मौजूद है। तो करना बस इतना है कि वेबसाइट के ऊपर दिए गए सर्च बार में जाना है और वहां मार्को टाइप करना है। सर्च करते ही फिल्म का नाम और उसका ऑफिशियल पोस्टर सामने आ जाएगा। ये छोटा सा उदाहरण बहुत ही सटीकता से दिखाता है कि किसी विशेष टाइटल को ढूंढना इस प्लेटफॉर्म के जरिए कितना तेज और आसान हो जाता है। यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प फीचर आता है, वॉच नाउ। जैसे ही सर्च की गई उस फिल्म पर क्लिक करते हैं, ये इंटरफेस तुरंत एक स्पष्ट वॉच नाउ सेक्शन दिखाता है, और इस सेक्शन के ठीक नीचे उन सभी ओटीटी ऐप्स के आइकन और नाम आ जाते हैं जिन पर वो फिल्म उस वक्त देखने के लिए पूरी तरह से उपलब्ध है। मतलब सारे अनुमान और अंदाजे लगाने का काम यहीं पर खत्म। अब ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि मार्को या कोई भी अन्य फिल्म किस प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम हो रही है। सच कहा जाए तो ये फीचर टाइम बचाने का एक बेहद पावरफुल तरीका है।
अब खजाने की खोज के अंतिम और सबसे रोमांचक पड़ाव की बारी है, जस्ट वॉच पर होस्ट ऐप का पता चल जाने के बाद। जैसे कि अगर पता चल गया है कि फिल्म जियो हॉटस्टार पर है, तो अगला कदम सीधा ऐप नेविगेशन का होता है। स्मार्टफोन के प्ले स्टोर पर जाना है, वहां उस OTT ऐप को सर्च करके उसे डाउनलोड या अपडेट करना है, और बस ऐप ओपन करते ही अपनी पसंदीदा फिल्म का आनंद लिया जा सकता है। वेब सर्च से लेकर सीधा प्ले बटन दबाने तक का ये एक बेहद स्मूथ और बाधा रहित अनुभव है। बिना किसी भटकाव के सीधे अपने एंटरटेनमेंट के लक्ष्य तक पहुंचने का ये सबसे सटीक रास्ता है। अब एक और बहुत ही प्रैक्टिकल पहलू पर बात करते हैं, जो सीधे तौर पर फिल्म देखने के अनुभव से जुड़ा है। जियो हॉटस्टार जैसे प्लेटफॉर्म्स दर्शकों को उनकी सहूलियत के हिसाब से दो बेहतरीन विकल्प देते हैं। पहला है फ्री व्यू, जो कि काफी पॉपुलर है। इसमें बिल्कुल यूट्यूब की तरह ही बीच बीच में विज्ञापन आते हैं, लेकिन कंटेंट मुफ्त में देखा जा सकता है। वहीं अगर कोई बिना किसी रुकावट के एकदम थिएटर जैसा क्लीन अनुभव चाहता है, तो दूसरा विकल्प माई स्पेस या किसी प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को चुनने का होता है। इसे लेते ही सारे विज्ञापन पूरी तरह से हट जाते हैं। ये इस बात का परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे कोई भी अपनी पसंद के अनुसार अपने एंटरटेनमेंट को कस्टमाइज कर सकता है। आज के इस मास्टर गाइड से ये बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो गई है कि सही टूल्स की मदद से ऑनलाइन एंटरटेनमेंट की इस विशाल दुनिया को कितनी आसानी से नेविगेट किया जा सकता है। अब किसी भी फिल्म को ढूंढने के लिए अलग अलग ऐप्स में घंटों भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस अल्टीमेट मूवी मैप के हाथ में आने के बाद एंटरटेनमेंट के रास्ते की सारी रुकावटें मानो खत्म ही हो चुकी हैं। तो इस सेशन को खत्म करते हुए एक बड़ा और मजेदार सवाल, इस जादुई चाबी का इस्तेमाल करके अगली कौन सी मास्टरपीस फिल्म खोजी जाने वाली है? फिल्मों का यह शानदार सफर ऐसे ही जारी रहे, नई तकनीक को अपनाते रहें और बेझिझक एक्सप्लोर करते रहें।